आज जो टॉपिक है कैलेंडर से संबंधित उसमें है कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, चौथा कॉन्सेप्ट लेंगे हम, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट लेंगे, 5वां कॉन्सेप्ट लेंगे, ये 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा लिखा हुआ है इसलिए समय बचा लेंगे, है ना। समय जितना से ज्यादा बचेगा उतना अच्छा। तो देखना जरा पेज देख लो, यहाँ सब ध्यान से सुनना। कैलेंडर लिखा है जी, इसमें भी कैलेंडर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? चौथा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सब समझना, ढंग से समझना, है ना। है क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेप्ट 4 मैंने लिख नहीं रखा है, समझाऊंगा उदाहरण से, है ना। ये बोल रहा है कि 2 सितंबर 2021 को गुरुवार था। क्या था? गुरुवार। फिर पूछ रहा हूं कि 2 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे देखना है जब तारीख देखो सेम है, महीना भी सेम है, बदला तो क्या साल 21 से 22 में पूछ रहा हूं, है ना। तो याद रखना जब तारीख भी सेम हो, महीना भी सेम हो और सिर्फ किसमें साल में बदलाव हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा, तो आपने तब फरवरी के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? फरवरी तुमको पता है 28 दिन की सामान्य वर्ष में होती है और लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। होती है कि नहीं होती है? जी होती है ना जी। आपने दिमाग में ये याद रखना है कि अगर सामान्य वर्ष है तो 1 दिन आगे कर दोगे, +1 लिखा है जी। और लीप वर्ष होगा, देखना है उसमें लीप वर्ष होगा तो 2 दिन आगे सोच लेना है, आगे कर देना है, ठीक है। अब कैसे देखो, 2 सितंबर 2021 का कैसा वर्ष है? वर्ष कैसा है? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है ना जी, सामान्य वर्ष है। और 22 भी कैसा वर्ष है? तो सीधी सी बात है, कौन सा बार होगा? 1 आगे। गुरुवार मतलब बृहस्पति के आगे कौन सा? शुक्रवार। तो बोलो कठिन है? नहीं। बोलो कठिन है? शुक्रवार, ठीक है। और उदाहरण देते हैं और देखते हैं। देखो घुमाएगा, प्रश्न जो पूछेगा मैंने कहा घुमाएगा हमको। देखो आगे 15 अगस्त 2018 कैसा था? 15 अगस्त 2019 को पूछ रहा है कौन सा बार होगा, है ना। देखो क्या है? सामान्य वर्ष। दूसरा भी एक आगे कर दो, तारीख भी सेम है, महीना भी सेम है। कौन सा दिन होगा? सोमवार। समझ में आ गया? आगे +1 या पीछे पूछेगा तो -1। सिर्फ सामान्य वर्ष और लीप वर्ष देखना है। +1 माइनस, अगर पीछे पूछता है तो माइनस और आगे का साल पूछे तो प्लस। वैसे पीछे का साल पूछेगा तो -2, आगे का साल पूछेगा तो ठीक। आगे देखो और उदाहरण देखते हैं। 26 फरवरी 2011। अब फरवरी पूछा, फरवरी के बारे में हमको, फरवरी का ना 26 फरवरी 2011 क्या था? 26 फरवरी 2012 को क्या होगा? क्या होगा? मुझे भी नहीं पता। मुझे क्या पता, मैं तो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ना। देखो 26 फरवरी का पूछ रहा है, तुमको बताइए 2011 कैसा वर्ष है? लेकिन 2012 तो लीप वर्ष है। तारीख भी देखो सेम है, महीना भी सेम है, लेकिन पूछ रहा है ना। तो सोमवार होगा या मंगलवार होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। देखो देखना है 26 फरवरी 2011 की फरवरी, है ना, उसके बाद और 26 फरवरी 2012 लीप साल। तो देख रहे होंगे तुमको जो फरवरी बीत गई वो सामान्य वर्ष की थी। तो सामान्य वर्ष की जो फरवरी थी, सामान्य वर्ष की, उसको लेना यहाँ पे। बोलो क्यों? बोलो क्यों? सामान्य वर्ष की फरवरी को लेंगे हम। क्यों लिया मैंने सामान्य वर्ष की फरवरी को? क्योंकि जो लीप वर्ष की फरवरी है उस 26 तारीख से पहले तो पूछ रहा हूँ, 26 तारीख तक पूछ रहा ना जी। उसके आगे का पूछता तो मैं लीप वर्ष की लेता। 26 तारीख से पहले की पूछ रहा है तो पक्का मैं क्या कर दूंगा? +1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो ये सोमवार। कौन सा होगा? सोमवार। क्योंकि ये 26 फरवरी जो लीप वर्ष थी 29 तारीख है ना, ये तो बाद में आएगा ना।
तो अगले साल काउंट होगी। अगर वो 2013 होता 26 फरवरी 2013 तब क्या करता, तब इसमें +2 कर देता था। तब कौन सा बार आता, बुधवार, सोम मंगल +2, रवि में +2, सोम मंगल बुधवार, है ना। 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है, बुधवार। अगर वो 26 फरवरी 2013 पूछता, क्योंकि 12 वाली फरवरी काउंट करते, क्योंकि उसमें आ गई लीप वर्ष आ गई ना, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो आपको घुमा सकता है, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। 4 कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, 4 कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5 और कॉन्सेप्ट देखो। इस कॉन्सेप्ट को देखना, इस कॉन्सेप्ट को जिसने समझ लिया उसको सब चीज आ गई। ये कॉन्सेप्ट जरा पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या चीजें तुमको याद रखनी, ठीक है। मुझे भी याद है, मैंने इस तरीके से बना रखा है, लिख रखा है, क्योंकि बच्चे जो है इसे देख के लिख लें। यहाँ पे लिखा है मंथ कोड, महीना, महीने का कोड है ना, ये कोड है ना। महीने के कोड कौन कौन से, देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने देखो सामान्य वर्ष लिखा है। 2 वर्ष होते हैं 2 प्रकार के, एक सामान्य, एक लीप। सामान्य वर्ष में देखो कोड क्या क्या याद रखना है तुमको और कैसे याद रखना है, ठीक है जी। 144 0250 ऐसे याद रखना। 144 0250, 36 146, 36 144 0250, 36 146। कैसे मुझे याद बताओ कैसे। मैंने देखो 144, देखो ये 12 का वर्ग है, ये 025 मुझे 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और ये 12 का वर्ग धन 2 है, 146। ऐसे याद 144 0250, 36 146। ये कोड याद रखने, बताओ कैसे, क्यों याद रखने। ये कोड आ रहा है, ये तो सामान्य वर्ष के लिए, किसके लिए, सामान्य वर्ष के लिए। लीप वर्ष में कुछ नहीं करना है, बस 2 अंक चेंज हो जाएंगे, ये 2, 1 और 4 0 और 3 हो जाएगा, बाद बाकी सेम, ठीक है। अब देखो एक कोड है जनवरी के लिए, ज लिखा है, 4 कोड है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोड है इनके लिए। दिसंबर के लिए 6, अगस्त के लिए 0। उसी तरीके से यहाँ पे कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लीप वर्ष में क्या है, कोड सेम है, सिर्फ जनवरी और फरवरी के बदल रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो कहानी का सारा ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। और याद रखना, और क्या याद रखना, विषम दिनों की संख्या। अगर 0 0 1 आएगा, क्या आएगा, 0 1, तो संडे। 0 2 वर्ष शेष पद आएगा, मंडे। 0 3 आएगा, ट्यूसडे। 0 4 आएगा, वेडनेसडे। 0 5 आएगा, थर्सडे। 0 6 आएगा, फ्राइडे। 0 0 आएगा, सैटरडे। समझ में आ गया जी। ये दिनों के लिए कोड है, विषम दिन मतलब सिखाया था पहले। अब देखो जिसने इसको याद कर लिया, मैं प्रश्न करूंगा, ठीक है, सब बच्चे करेंगे, देखना, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और तुम लोग बन जाएंगे फॉरवर्ड, ठीक जी। देखो जरा, 26 जनवरी 1950 को कोई पूछेगा कि कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कैसे हम निकालेंगे कौन सा दिन था, कैसे हम कि कौन सा दिन था। देखो कैसे करना है, देखो सब बच्चे ध्यान से देखना, सबके समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना, तारीख लिखना, लिखा तारीख, लिखा जी। सबसे पहले क्या लिखना, तारीख। अब ये जनवरी पूछ रहा हूं, जनवरी पूछ रहा है ना जी, जनवरी का फिर देखना कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। ये है देख 50, 2 अंकों का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, देंगे ना, 4 का भाग देंगे तो ये सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है ना जी। सामान्य वर्ष है तो हम क्या करेंगे, पीछे देखेंगे। सामान्य वर्ष में देखो जनवरी का कोड क्या है, 1। समझ में आ गया जी। सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड क्या है, 1। उसके नीचे लिख दो 1, ठीक है। फिर साल को देखो, साल क्या है, 50। अंतिम 2 अंक 50, कितने लेने,
अंतिम दो अंक 50, ठीक है। और फिर क्या लेंगे, इस 50 को कितने लीप वर्ष बन रहे हैं इसमें 4 से भाग देंगे, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल बाद आते हैं ना, 4 से भाग देंगे तो 12 चौको 48, मतलब पूरे 12 बन रहे। कितने लीप वर्ष बन रहे? 12। तो 12 लिख दो इसके नीचे, लिख दिया जी। अब इनको जोड़ दो, देखो जोड़ोगे 6 और 1 7 और 2 5 और 2 7 और 1 कितना आ रहा है? 89। इस 89 में ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो इस 89 में किसका भाग दे दो? 7 का। किसका भाग देना है? 7 का। 7 ही कम 8 में 7 कितना बचा? 9 बचा 19 उतारा ये 7 दूना 14, 19 में से 14 गया तो कितना बचा? 05। कितना बचा? 05। अब देखो 05 क्या बचा? विषम दिन। क्या बचा? विषम दिन। अब ये देखो 05 के लिए हमने क्या किया था? कौन सा विषम दिन है 05 के लिए? थर्सडे ना जी, थर्सडे ना जी, गुरुवार। कौन सा दिन है? गुरुवार, थर्सडे। तो देख दो 05 के लिए कोड कौन सा था? थर्सडे, गुरुवार, THURSDAY, थर्सडे गुरुवार है ना जी। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? आया समझ में जी? आया समझ में जी? समझ में क्या क्या करना है? फिर एक बार फिर समझाता हूँ, कोशिश करते हैं दोबारा हम करने की। फिर क्या समझाता हूँ, देखो तारीख लिखनी है, एक वर्ष देखना है कि सामान्य वर्ष है लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का कोड लेना है, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम 2 अंक है वो साल लेना है, उसके अंतिम 2 अंक, और फिर ये क्या लेना है आपने? कितने लीप वर्ष हुए, वो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दो, लगभग जितना आएगा 12 चौको 48 है ना, लगभग 12 है ना, तो 12 लीप वर्ष होंगे, उसका जोड़ करके 7 का भाग देना है। जो बचेगा वो कोड, जो विषम दिन का जो कोड मैंने बताया वो दिन होगा, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। 5 जून 1960, 5 जून 1960, ठीक है जी। मैंने क्या कहा? पहले तारीख लो 5, देखो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष, क्योंकि 4 का भाग पूरा जा रहा है। देखो 60 में देख यहीं पे तो 60 का 60 में 4 का भाग दो, कितने लीप वर्ष? 15 है ना। तो लीप वर्ष का क्या देखेंगे? कोड। जून में लीप वर्ष का कोड क्या है? देखो जून में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में लीप वर्ष का कोड क्या है? 5, ठीक है जी। लीप वर्ष का कोड है जून में 5, साल है अंतिम 2 अंक 60। कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? 15, ठीक है जी। जोड़ दो 5 और 5 10 और 5 15 का 1 6 और 1 7 कितना है? 85। अब क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे 85 में। कैसे देंगे? देख 7 ही कम 7, कितना बचा? 1, 5 उतारेंगे 15, 7 गुना 14, कितना बचा? 01 के लिए कौन सा कोड था? संडे, रविवार। कौन सा कोड था? रविवार। कौन सा दिन होगा वो? रविवार क्या होगा? आंसर। रविवार क्या होगा? आंसर। तो हम किसी का निकाल सकते हैं ना जी? निकाल सकते हैं जी। लेकिन इतना आसान भी मत समझना, क्योंकि इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है। बोलो गुरुजी वो चीज क्या है? वो चीज ये देखो मैं बताता हूँ वो चीज क्या है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हारे लिए छोड़े हैं, निकाल लेना, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, मैंने समझा दिया है। इसका तुम बताओ 14 मई 1985 को कौन सा दिन होगा? 21 फरवरी 1986 को कौन सा दिन होगा? ये तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन 18 मई 2023 ये भी तुम्हारे लिए है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। जो मैं बात कर रहा था वो मैं ये बात कर रहा था इसकी, लेकिन किसकी बात कर रहा था? इसकी। बोलो क्यों? अरे किस तरीके से क्यों लिखा? इसलिए लिखा बेटा, सुनो सब बच्चे ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे 6 4 2 0 64 20 64 20 64 20 ऐसे चलता रहेगा। ये कोड के जैसे हम
आज तारीख कितनी है? 18 मई 2023। आज दिन कौन सा है? गुरुवार, बृहस्पतिवार है ना। जरा हम चेक करते हैं उसको, क्या हम सही है कि गलत है, चेक करते हैं, तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो चेक करते हैं। 10 मई लिखा है पीछे हो जी। देखो 18 मई 2023 आज का दिन निकालते हैं। क्या मैं सही बताया या गलत बताया? क्या पता मैंने गलत जो बताया है ना। तो देखो कोड लगाएंगे 18 है ना जी। 18 तारीख लिखी। मई का कोड क्या है? सामान्य वर्ष है। मई का कोड देख लो, मई का कोड क्या है? मई का कोड क्या है सामान्य वर्ष में? देख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 कितना है कोड? 2। मई का कोड क्या है? 2। फिर देखो ये लास्ट के 2 अंक 23 लेना है। कितने लीप वर्ष बनेंगे? 23 में 4 का भाग दे दो, 4 बजे 20 है ना। 5 पूरे बन रहे हैं तो 5 इसको लिख दो, जोड़ दो जरा। 5 और 3 8 और 2 10 और 8 हाथ लिख 2 3 48 में 7 का भाग दोगे कितना आएगा? 7 का भाग 7 छके 42। कितना बचा? 0 6। 6 किसका कोड है? शुक्रवार। तो क्या आज शुक्रवार है? गलत हो गया जी। गलत हो गया ना जी। गलत हो गया ना जी। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, लेकिन यहाँ शुक्रवार है। तो बेटा थोड़ा सा मैंने जो कहा था, जो चीज है वो चीज ये है। कौन सी? ये चीज है वो, देखो ये याद रखना। जो मैंने अब तक प्रश्न कराए थे वो 1900 के थे, 19वीं शताब्दी के थे, है ना। 1900 के याद रखना। जब 2000 का आएगा तो आपने +6 करना है। 2100 का आएंगे, 2100 शताब्दी का +4 करना है। 2200 में +2, 2300 में 0। फिर उसी तरीके से 6 4 2 0, 6 4 2 0 है ना। 2400 2500 2600 2700 ऐसे चलेगी शताब्दी। 100 साल बाद चेंज हो जाएगी। इससे पहले 1900 से पहले क्या होगा? 1800। 1800 से पहले 1700 से पहले 1600, तो 0 है ना। इसके साथ क्या आएगा? +2 करेंगे। इसके साथ क्या आएगा? +4 करेंगे। 1600 में क्या आएगा? +6। तो 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0 ये चलेगी, है ना। मैंने आज की तारीख क्या थी? 18 मई 2023। 2023 है ना। अब देखो +6 कर दो। 2000 का महीना था, +6 कर दो। देखो पीछे देखो, अब देखो सही आएगा बिल्कुल। देखो +6 अगर हम यहाँ कर देते, जोड़ना है ना था, इस पे +6 और जोड़ना था। 48 और 6 कितना हो गया? 54 है ना। 48 6 कितना हो गया? 54। 48 और 6 54 आ गया। 54 में 7 का भाग दे दो। देखो 54 में 7 का भाग दे दो। 7 सत्ते क्या बचे? 05। कितना बचा? 05। 05 किसका कोड है? बृहस्पतिवार। 05 किसका कोड है? गुरुवार। किसका कोड है? आ गया? आ गया जी। तो तब हमारा ये मेथड, क्योंकि 2000 था, तब हमारा ये गलत हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में तो ठीक था, क्योंकि 1900 शताब्दी में कुछ नहीं जोड़ना था, 0 जोड़ना था ना, था ना। लेकिन जब 2000 होगा तो आपने क्या जोड़ना है साथ में? इनके साथ 6 और जोड़ना है 2000 में। ठीक है। 2100 में 4 जोड़ना है। 2200 में 2, 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0 याद रखना है। ठीक है। तो शताब्दियों के लिए भी कोड है ना। देखो मैंने 2000 का पूछा, 6 जोड़ दिया, बिल्कुल आज जो आज का दिन आपके पास आ गया। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। ठीक है। ट्राई करें 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखना 10 मई 1857 क्यों लिखा ये दिन? क्योंकि 10 मई 1857 को हमारी स्वाधीनता संग्राम का पहला दिन, पहली क्रांति हुई थी मेरठ से मंगल पांडे ने, है ना। तो इस दिन देखो कौन सा दिन था जरा, है ना। इतिहास, हिस्टोरिकल डे है, इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। देखेंगे कौन सा दिन रहा होगा उस दिन, है ना। पीछे की बात करें ना, तो देखो तारीख 10 मई सामान्य वर्ष है। मई के लिए कोड क्या था?
दो 144 0 250 है ना। मई के लिए कोड था 2 है ना। 7 का 57 कितने लीप साल बनेंगे, लीप वर्ष कितने बनेंगे, 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 14 चौको 56, 14 बन रहे हैं ना। 1857 देखो 1800 पूछ रहा है, 1800 पूछा है ना। 18 के लिए क्या था, शताब्दी कोड देखो पीछे 18 के लिए क्या था, 1800 के लिए 2 जोड़ना है। कितना और जोड़ना है, 2। इसको जोड़ के साथ साथ 2 और जोड़ना है। देखो 2 7 2 9 और 4 13 का 3 हाथ लगे 1 5 1 6 1 7 1 8 83 प्लस 2 कितना बन गया 85 में किसका भाग दे दो 7 का। ठीक है, देखना 57 1857 है ना। 10 2 57 14 कितना आ रहा है, 7 एकम 7 कितना बचा 1 5 उतार दो 7 दूना 14 कितना बच रहा है 1 के लिए कोड क्या है रविवार। 1 के लिए कोड क्या है रविवार संडे। 1 के लिए कोड क्या था संडे। संडे का कोड था 1 कितना था 1 संडे, इसलिए इस दिन क्या होगा रविवार। संडे का कोड था संडे, रविवार का कोड 1 था। तो 10 मई 1857 को क्या था, छुट्टी का दिन था। इतिहासकार भी लिखते हैं छुट्टी का दिन था और मेरठ में एक ऐसी क्रांति का आगमन हुआ जो कि भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। ठीक है, उस दिन रविवार का दिन था। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 5 किसी का दिन को कोई सा दिन में निकाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदलता हूं है ना। देखो थोड़ा सा और बढ़ देखो 15 अगस्त 2047 100 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली है ना। 15 अगस्त 2047 को 100 साल पूरे होंगे। तुम निकाल सकते हैं 2047 में कौन सा दिन होगा, तुम्हारे लिए है, मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम निकाल देंगे तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन और बताता हूं जो कि थोड़ा स्टैंडर्ड है। देखो यदि 5 जून 1960 को सोमवार हो तो 26 जनवरी 2001 का दिन ज्ञात कीजिए। सोमवार हो, अब वो अपनी तरीके से पूछ रहा है कौन, परीक्षक है ना। पहले अब चेक करो क्या ये 1960 को 5 जून को सोमवार है कि नहीं है, पहले चेक करो है कि नहीं है ना। निकालो जरा 5 जून 1960 को दिन निकालेंगे हम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो 5 जोड़ेंगे, जून का महीना है क्योंकि क्या है लीप वर्ष है ना। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए कोड क्या है सेम रहता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी चेंज होता है ना, है ना। बात बाकी तो अन्य महीनों का कोड तो सेम रहता है। क्या होगा जून का, जून का कोड है 5, तारीख भी 5 है तो जून का कोड लगा दिया मैंने 5, जोड़ दिया 60। साल क्या है 60 और 60 में तुमको बताया कितने लीप वर्ष बन रहे, 4 का भाग दो कितना 15 और जोड़ दो, ठीक है। और तुमको पता है शताब्दी 19वीं है तो 19वीं शताब्दी में 0 कुछ नहीं जुड़ता है ना। तो देख लो जोड़ो जरा 5 5 10 5 15 का हासिल 1 6 और 1 7 1 8 85 में 7 का भाग दो, 7 का भाग दोगे 12 7 84 है ना। कितना बच रहा है एक वो दिन कौन सा है रविवार। मतलब ये है कि वो असलियत में वो दिन रविवार है, असली में वो दिन क्या है रविवार है। लेकिन इसने क्या दिया, इसने एक दिन बढ़ा के दिया। परीक्षक ने देखो क्या चालाकी कर दी, एक दिन बढ़ा के दे दिया, क्या बोला सोमवार है। तो इसका मतलब समझ लेना, जब वो एक दिन है तो असलियत में रविवार, लेकिन उसने बढ़ा के दिया। तो तुमको भी ये दिन जो निकालेंगे 26 जनवरी 2001 उस दिन को जब निकालेंगे तो उसमें भी क्या करना है, एक दिन बढ़ा के लिखना होता है, ठीक है। देखो मैं कैसे निकालूंगा, देखो
26 जनवरी 2001 है ना। 26 जनवरी 2001 को निकालूंगा, 26 लिखूंगा। 26 जनवरी के लिए 2001 सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के लिए कोड क्या है? 1। वेरी गुड। 144 0250 है ना, 36 है ना, एक कोड है। और महीना है, साल है, अंतिम 2 अंक 01 में अगर 4 का भाग देंगे तो लीप साल कितने बनेंगे? 0 सही बनेगा ना। तो 0 जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 26 और 1 27 से 28 है ना। 28 में 7 का भाग देंगे, 28 में 7 का भाग देंगे, क्या पूरा पूरा जा रहा है, कितना बच रहा है? 0 कोड किसका था? शनिवार। शनिवार है, शनिवार आएगा ये। लेकिन प्रश्न को देख के तुमने उत्तर क्या बोलना है? रविवार, क्योंकि उसने एक दिन बढ़ा के दे रखा है। तो तुमने भी क्या बोलना है? इसका मतलब 26 जनवरी 2001 को क्या होगा? रविवार। 2000 में 6 और जुड़ जाएंगे। हाँ वेरी गुड, मेरी गलती पकड़ ली, तुमने किसी ने ध्यान नहीं दिया है ना। प्लस 6 और जुड़ जाएंगे, तभी गलत निकल रहा हो है ना। 6 और जुड़ जाएंगे, 6 और जुड़ेंगे तो 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34। 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34 में 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28। शताब्दी भी देखनी है, 28 6 बच गया 06 है ना। 06 देखो, उसने पकड़ी है ना, उसने मेरी गलती पकड़ी। अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट लगातार फ्लो में कर रहा था। उसने मुझे, क्योंकि शताब्दी 2001 है ना। 06 किसका कोड है? शुक्रवार का। किसका कोड है? शुक्रवार होगा, शुक्रवार असलियत में शुक्रवार, लेकिन एक बढ़ा के बोलना है, क्या होगा? शनिवार उत्तर है, शनिवार उत्तर है। ठीक है जी, समझ में आ गया जी। शनिवार उत्तर है, ठीक है। सबके समझ में आ गया जी? समझ में आ गया, समझ में जी। शनिवार उत्तर होगा 26 जनवरी 2001 को, क्योंकि एग्जामिनर ने एक दिन बढ़ा के दे रखा है। ठीक है, तो देखो तुम बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो तुम सिर्फ सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं भी लगातार अपने फ्लो में बढ़ता गया है ना। मैंने कहा ना, मैं कोई भगवान थोड़ी, गलती तो मुझसे भी हो सकती है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं, कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से मिस हुआ, मैंने गलती कर दी, 6 नहीं जोड़ा। तो यही है, जिसने कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में घूम रहे हैं वो कर देगा कैलेंडर के क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट को नहीं घुमा पाएगा अपने दिमाग में, है ना। देख मैं फ्लो करते करता गया, गलती हो गई थी ना जी। +6 उसने मुझे याद दिलाया, इट मींस ये बच्चा ध्यान दे रहा है ना। इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। तो गलती मुझसे भी होती है, मैं है ना, मैं भी इंसान हूं, तो भूल चूक गलती सर्दी के लिए माफी, है ना, उसके लिए तो हम माफी चाहते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बेटा, उनको ढंग से देख लेना। कैलेंडर के ये 5 कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना। 1-2 कॉन्सेप्ट और है, उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बाद बाकी यहाँ पे कैलेंडर हो जाता है खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में?